स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर अल्पकालीन उत्पादन फलन की अवस्थाओं के बारे में। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन की तीन अवस्थाएं होती हैं जिन्हें उत्पत्ति के तीन नियम भी कहते हैं। पहली अवस्था है उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरी अवस्था है उत्पत्ति समता नियम और तीसरी अवस्था है उत्पत्ति ह्रास नियम। हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पर हम उत्पत्ति वृद्धि नियम का डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम को। उत्पत्ति वृद्धि नियम। आखिर उत्पत्ति वृद्धि नियम है क्या? यदि साधनों में वृद्धि करने पर सीमांत उत्पादन एक अनुपात से भी अधिक बढ़ता है तो उसे उत्पत्ति वृद्धि नियम की संज्ञा दी जाती है। यह अवस्था उत्पादन की प्रारंभिक स्थिति में लागू होती है या उत्पत्ति वृद्धि नियम उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में लागू होता है। यदि साधनों में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है तो उससे प्राप्त होने वाला जो उत्पादन है वो एक बढ़ती हुई मात्रा में प्राप्त होता है और यह सीक्वेंस एक न्यूनतम बिंदु तक चलता रहता है। और यदि उस न्यूनतम बिंदु के बाद भी यदि साधनों में वृद्धि जारी रखी जाती है तो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन घटने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस उत्पत्ति वृद्धि नियम को हम एक सारणी और चित्र की सहायता से समझते हैं। तो पहले हम एक सारणी बनाते हैं। श्रम व्यय पूंजी की इकाइयाँ। दूसरे कॉलम में आ जाएगा टीपी, इसके बाद एपी और इसके बाद आएगा एमपी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये इकाइयाँ हैं इसकी। इकाइयाँ जो टीपी है 10, 25, 69, 84, 134। अब हमें निकालना है एपी। तो एपी कैसे निकलेगा? तो एपी निकलेगा जो टीपी है इसमें श्रम व पूंजी की इकाइयों का भाग लगाते चलना है तो हमें एपी प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये 10 है, ये 1 है तो 1 का भाग 10 में लगाएंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। 2 का भाग यदि 25 में करते हैं तो 12.5 12.5 और 3 का भाग यदि 69 में करते हैं तो 23 3 69 और ये 4 है, ये 84 है। यदि 84 में 4 का भाग लगाते हैं तो 21 21 चौक 84। यदि 5 का भाग 134 में लगाते हैं तो 134 में 5 का भाग लगाते हैं तो 5 दूनी 10 बचा 3 उतार लिया 4 5 6 30 बचा 4.0 5 8 40 यानी 26.8 ये प्राप्त होगा हमें। तो ये हमारा निकल के आ गया एपी। अब बचा हमारा एमपी। अब हमें एमपी निकालना है। तो एमपी जो निकलेगा हमारा वो
वो टीपी में से निकलेगा, यानी नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली को माइनस करते चलना है, हमारे पास एमपी आ जाएगा। जैसे ये 10 है तो 10 के 10 हो जाएगा। अब ये 25 में से घटाओ 10 तो कितना बचा, ये बचेगा 15, और ये 69 में से घटाओ 25 तो 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4, 44। अब 84 में से 69, यानी 84 में से 69 घटेंगे तो 10 4 14 में से 9 गए तो 5, और यहाँ बचे 7, 7 में से 6 गया तो 1, तो ये बचा 15। अब 134 में से 84, 134 में से 84 घटेंगे, 4 में 4 गए 0, और 13 में से 8 गए तो 5, यानी 50। तो ये हमारा एक सारणी तैयार हो गई। अब हमें एक चित्र बनाना है सारणी की सहायता से, यानी उत्पत्ति वृद्धि नियम का। ये x अक्ष मूल बिंदु O, ये y अक्ष, x अक्ष पर श्रम व पूंजी की इकाइयाँ, और y अक्ष पर लागत। तो जो टीपी वक्र है, टीपी, तो हम देख रहे हैं कि जैसे श्रम और पूंजी की पहली इकाई हमने लगाई उत्पादन में तो हमें 10 के बराबर प्राप्त हुआ, और जब दूसरी इकाई लगाई तो 25 के बराबर उत्पादन प्राप्त हुआ, यानी कुल उत्पादन, और जब तीसरी इकाई उत्पादन में लगाई तो 69 के बराबर उत्पादन प्राप्त हुआ, चौथी इकाई लगाई तो 84 के बराबर, और पांचवी इकाई लगाई तो 134 के बराबर, यानी जो टीपी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस मूल बिंदु से ही शुरू होगा और इस प्रकार इस तरीके से टीपी, इस तरीके से ऊपर की तरफ टीपी जाएगा। दूसरा, अब हम निकालेंगे पहले एमपी। एमपी को हम लोग देख रहे हैं कि जब पहली इकाई हमने उत्पादन में लगाई तो हमें 10 के बराबर उत्पादन प्राप्त हुआ, दूसरी इकाई लगाई तो हमें 15 के बराबर, तीसरी इकाई लगाई तो जो सीमांत उत्पादन है वो 44 के बराबर प्राप्त हुआ, चौथी इकाई लगाई तो सीमांत उत्पादन हमें 15 के बराबर मिला, और जो पांचवी इकाई लगाई तो हमें सीमांत उत्पादन हमें 50 के बराबर मिला। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से एमपी। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बचा हमारे पास एपी। तो जब पहली इकाई उत्पादन में लगाई हमने तो हमें 10 के बराबर औसत उत्पादन प्राप्त हुआ, दूसरी इकाई 12.5 के बराबर उत्पादन प्राप्त हुआ, तीसरी इकाई से हमें 23 के बराबर प्राप्त हुआ, चौथी से 21 के बराबर, और पांचवी इकाई से 26.8 के बराबर। तो ये भी यहीं से मूल बिंदु O से ही निकलेगा, लेकिन MP से नीचे होगा। डेफिनेशन में पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि यदि एक न्यूनतम बिंदु के बाद भी साधनों में लगातार वृद्धि जारी रखी जाती है तो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों घटने प्रारंभ हो जाते हैं, जैसा कि हम लोग इस सारणी में भी देख पा रहे हैं। तो ये था उत्पत्ति वृद्धि नियम।